आज मैं गंगा नदी के किनारे, गंगा नदी जो कि पतित पावनी है, वह स्वर्ग में रहती थी। लेकिन एक बार कहते हैं कि राजा सगर ने यज्ञ रचाया और यज्ञ का घोड़ा छोड़ा। जो घोड़ा को पकड़ता था उसके साथ युद्ध होता था, और जो पकड़ता नहीं था समझ लो कि वो शरणागत हो गया। और उसके बाद जब घोड़ा चला गया कपिल मुनि के आश्रम में, और कपिल मुनि तो ध्यान में थे, लेकिन उनके सगर के 60,000 पुत्र वहाँ पहुँचे और कहने लगे कि आपने हमारा घोड़ा चुराया है। तो कपिल मुनि ने बहुत मना किया कि भाई मैंने तुम्हारा घोड़ा नहीं चुराया, लेकिन उनके पुत्र नहीं माने और उन्होंने कपिल मुनि का अपमान किया। तो कपिल मुनि ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। और तब उन्होंने कहा कि तुम्हारे 60,000 पुत्रों को अगर मुक्ति देनी है तो केवल मात्र गंगा को लाया जाए। और गंगा माँ को कैसे लाया जाए, वो तो स्वर्ग की धारा है। तो उनके वंशजों ने कई पीढ़ी निकल गई गंगा को लाने के लिए तपस्या करते करते। लास्ट में कहते हैं राजा भगीरथ की तपस्या से गंगा माता प्रसन्न हुई और कहने लगी कि मैं अवश्य आऊँगी, पर मेरे बेग को संभालेगा कौन। उन्होंने कहा कि शंकर भगवान संभालेंगे। तो शंकर भगवान की तपस्या की। तो माता गंगा ने कहा था कि जब मैं आऊँगी तो मेरे को कोई भी रोकेगा तो तुम शंख बजाना। और जैसे ही आगे आगे राजा भगीरथ चल रहे हैं, पीछे पीछे गंगा मैया अपने के साथ में चल रही है भगीरथ के साथ। और रास्ते में कहते हैं कि शंकर भगवान ने अपने जटाओं में ले लिया और बंद करके नाच करने लगे, डांस कहते हैं कि नृत्य करने लगे। तब कहते हैं उन्होंने शंख बजाया तो गंगा मैया एक जटा खोल करके बाहर आई। और उसके बाद फिर चल पड़े आगे। तो कहते हैं ऋषि जुहू ने देखा गंगा मैया का अवतरण हो रहा है धरती पर, तो उन्होंने शंख बजाया, गंगा मैया उनके आश्रम में चली गई। और जीव ऋषि को देख करके गंगा मैया ने कहा कि अरे मैंने ये क्या किया, मैं तो भगीरथ को छोड़ के जीव ऋषि के आश्रम में आ गई। और जीव ऋषि ने क्या किया कि गंगा मैया क्रोधित हो गई है, मेरा आश्रम बहा देगी। उन्होंने पी लिया और गंगा मैया को अपने पेट में धारण कर लिया। तब कहते हैं भगीरथ राजा रोने लगे और फिर दोबारा शंख बजाया तो जीव ऋषि की जांघ से गंगा मैया निकली। तो गंगा मैया कहती हैं कि जीव ऋषि आज मेरा एक नाम और पड़ गया, मेरा नाम जाह्नवी भी हो गया, क्योंकि मैं जीव ऋषि की पुत्री कहलाऊंगी। और आगे आगे भगीरथ राजा और पीछे पीछे गंगा मैया और सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार कर दिया। प्यारे भाइयों बहनों, ये गंगा मैया पतित पावनी स्वर्ग की धारा नारायण के चरणों में रहने वाली ब्रह्मा जी के कमंडल में आई और ब्रह्मा जी के कमंडल से धरती पर आई। और आज पूरे विश्व का कल्याण करने हेतु धरती पर रात दिन बहती है। और आज प्रयागराज में करोड़ों करोड़ लोग आए हैं और गोता लगाने के लिए संगम में। यहाँ पर गंगा जमुना सरस्वती तीनों धाराओं का संगम है। जो यहाँ पर आके गोता लगाते हैं उनके जन्म जन्म के पाप मिट जाते हैं और पुण्य के भागीदार होते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा पर्व महाकुंभ, और ऐसे पर्व में सतगुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज जी ने 3 दिवसीय कार्यक्रम किया, जिसमें लाखों लोग आए। लाखों श्रद्धालुओं ने गुरु महाराज जी की शोभा यात्रा, गुरु महाराज जी के दर्शन किए और हजारों हजार संतों ने, लाखों भक्तों ने उस कार्यक्रम से लाभ प्राप्त किया। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय।